हेलो वैंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी और विंग दोनों की शादी होती है और सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे। तो गाइस इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। मून ब्राइटली शाइन कर रहा था। एक ग्रैंड वेडिंग के बाद यूनमिंग अब शांत है। विंग अपने सजाए गए कमरे में अपने हस्बैंड का वेट कर रहा है। विंग बहुत नर्वस है और बेचैन भी। वो उठकर बेड के पास खड़ा हो गया। उसने मून की तरफ देखा और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब लैंजन उसका हस्बैंड है, ये सोचने के बाद उसके पूरी बॉडी में हीट फैलने लगी। वो चांद को देखता हुआ थोड़ा मुस्कुराया। विंग ने जब दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो उसने अपने रोब्स को कसकर पकड़ लिए। उसे अपने हस्बैंड की सैंडलवुड की स्मेल आई। विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी की गहरी आवाज सुनकर विंग का दिल जोर से धड़क रहा है। वांग जी ने उसके गाल पकड़ लिए। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो विंग, वांग जी ने कहा। अपने पति से ये वर्ड सुनकर विंग शर्माता है। विंग अपने रेड गाल पकड़ता है। लैंजन, तुम मुझे शर्मा रहे हो। विंग की बातों पर वांग जी मुस्कुराया और उसे अपनी ओर खींच लिया। मेरा विंग हमेशा सुंदर दिखता है। वांग जी की बातों पर विंग थोड़ा मुस्कुराया। वांग जी अपने पति के मुलायम लंबे बालों को सहलाने लगता है। विंग, तुम्हें पता है मैंने शादी में तुमसे क्या कहा था? वांग जी ने पूछा। विंग ने अपना सिर हिलाया। विंग, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, वांग जी ने कहा। उनकी बीच की दूरी खत्म हो गई जब वांग जी ने उसे अपने करीब खींच लिया। विंग अपने पति के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता है। विंग अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होकर वांग जी के लिप्स पर किस किया। ये किस जल्द ही हॉट किस में बदल गया। दोनों ही बहुत हॉट महसूस करने लगते हैं। दोनों पागल की तरह एक दूसरे को किस कर रहे हैं और बाइट कर रहे हैं। वांग जी ने बिना किस ब्रेक किए विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर ले गया और विंग को बेड पर लेटा दिया। इसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने अपने पति की ओर देखा जो बड़े प्यार से सो रहा है। उसे परेशान किए बिना वांग जी बेड से उतर गया। वो सब आज यूनमिंग को छोड़ने वाले हैं। वो अपने पति के नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। वो अपने विंग का जागने का वेट कर रहा है। वो अपने सोते हुए पति को देखकर कंट्रोल नहीं कर सका, जो उसके लव बाइट से बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। वांग जी ने अपने सोते हुए पति के लिप्स पर किस करने लगा, जिससे विंग अपनी नींद से उठ गया। गुड मॉर्निंग हस्बैंड, विंग ने कहा। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम सो सकते हो विंग, वांग जी ने कहा। विंग ने उठने की कोशिश की लेकिन उसे पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। क्या तुम ठीक हो विंग? वांग जी ने पूछा। विंग अपना सिर हिलाया। वांग जी ने विंग की हॉट बात लेने में हेल्प की और विंग को गुस्सुलैन क्लैन के रोब्स पहना दिए और विंग के पोनीटेल को रेड रिबन से बांध दिया। वांग जी ने विंग के माथे पर गुस्सुलैन क्लैन का हेडबैंड पहना दिया। विंग गुस्सू रोब्स में वांग जी को बहुत सुंदर लग रहा है। उसने विंग के गाल पकड़े और उसे किस किया। ब्रेकफास्ट के बाद सभी जाने के लिए तैयार हो गए। विंग बहुत इमोशनल फील करता है। उसने अपने पिता और माँ को गले लगाया। विंग ने जियांग चेन की तरफ देखा। ए चेंग, विंग ने कहा और अपने भाई को गले लगाया। जियांग चेन ने विंग का हाथ पकड़कर उसे वांग जी को दे दिया। उसका ख्याल रखना, जियांग चेन ने कहा। मैं करूँगा, वांग जी ने जवाब दिया। विंग, वांग जी और जेवुजुन बोट में बैठकर यूनमिंग को छोड़ देते हैं। विंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। चिंता मत करो विंग, हम अक्सर यहाँ आ जाया करेंगे, वांग जी ने कहा और विंग के आंसू पोंछे। विंग ने वांग जी के कंधे पर सिर रखकर सो गया। विंग को गुस्से में आए लगभग 1 महीना हो गया है। वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। भले ही उसके लिए रूल्स को फॉलो करना मुश्किल है। वांग जी और सिचन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। चिरेन को भी क्लाउड रिसेस में अब और ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है जब से विंग यहाँ आया है। सुबह के सूरज की किरण से विंग नींद से जाग गया। वो बेड से उठ गया लेकिन वो गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया। वांग जी ने विंग को बेड पर बैठा दिया। लैंजन,
क्या तुम जानते हो तुम बेड में एक बीस्ट हो, विंग ने चिढ़कर कहा। लेकिन विंग, तुम ही ज्यादा चाहते थे और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वांग जी ने कहा। विंग थोड़ा मुस्कुराया। वांग जी ने विंग के गालों को सहलाया, जो बहुत थका हुआ लग रहा है। मैं उठना नहीं चाहता लैंज़न, मैं बहुत थक गया हूँ, विंग ने कहा। वांग जी उसके लिए वरीड हो गया और उसने विंग के माथे की जांच की। मुझे कुछ नहीं हुआ लैंज़न, विंग ने कहा। विंग, मुझे जूनियर के साथ गांव में जाना था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कैंसिल कर दूंगा। तुम थोड़ा आराम करो, वांग जी ने कहा। मैं बस थक गया हूँ लैंज़न, मैं सोने के बाद ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें जूनियर के साथ गांव में जाना होगा, जूनियर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, विंग ने कहा। पर वांग जी जाना नहीं चाहता था। लैंज़न, अंकल और जेवुजुन यहाँ है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं उन्हें बता दूंगा, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और उसने विंग को बात लेने में हेल्प की। उन दोनों ने जिंगशी में अपना ब्रेकफास्ट किया। वांग जी गांव जाने के लिए कमरे से निकल गया। ये सच है कि विंग को 1 वीक से थका हुआ महसूस कर रहा है, पर वो अपने पति को परेशान नहीं करना चाहता था। विंग लाइब्रेरी जाने के लिए रास्ते में था। उसको कई डिसिपल ने बो किया। विंग को अभी भी इसकी आदत नहीं हुई थी। वो किसी की भी अटेंशन पाना नहीं चाहता था, पर वो क्या करता, वो लैन क्लैन का दामाद जो है। विंग लाइब्रेरी के अंदर गया और एक रैंडम बुक पढ़ना शुरू कर दिया। विंग जब अकेला होता है तो लैन क्लैन के बारे में जानने के लिए वो बुक रीड करता है। उसकी डार्क एनर्जी अब कंट्रोल में है, इसीलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वांग जी उसकी ताकत है और वो विंग की डार्क एनर्जी कंट्रोल करता है। वांग जी डार्क एनर्जी को विंग पर हावी नहीं होने देता। तभी लाइब्रेरी में एक नौकरानी सूप का बाउल लेकर आती है। यंग मास्टर, एल्डर मास्टर चाहते हैं आप ये गर्म सूप पिए, उस नौकरानी ने कहा। विंग मुस्कुराया और उससे उस बाउल को ले लिया। जब उसे सूप का स्मेल आया तो उसने बिना देर किए लाइब्रेरी से बाहर भाग गया और उल्टियाँ करना शुरू कर दिया और विंग के पेट में दर्द होने लगा। ये सब देखकर वो नौकरानी डर गई। सिचिन लाइब्रेरी के पास से गुजर रहा था, तब उसने विंग को देखा जो अपना पेट पकड़कर उल्टियाँ कर रहा था। सिचिन डर गया और उसकी ओर भाग गया। तभी विंग बेहोश होने वाला था, पर लैन सिचिन ने उसे पकड़ लिया। जब विंग ने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि वो जिंगशी में नहीं है, वो लैन चिरेन का कमरा है। विंग ने लैन चिरेन और जेवुजुन की तरफ देखा। विंग, क्या तुम ठीक हो? लैन चिरेन ने पूछा। विंग ने अपना सिर हिलाया। क्या हुआ था? विंग ने पूछा। तभी नौकरानी फिजिशियन को लेकर कमरे में आई। जेवुजुन नहीं चाहता था कि किसी और को विंग के बारे में या विंग की हेल्थ के बारे में पता चले। जब नौकरानी चली गई तो जेवुजुन ने विंग की तरफ देखा। तुम बेहोश हो गए थे विंग, तुम बीमार हो, जेवुजुन ने कहा। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और उस सूप की स्मेल बहुत खराब थी, इसीलिए मुझे उल्टी आ गई, विंग ने कहा। तुम्हें ऐसा कब से लगने लगा? फिजिशियन ने विंग की कलाई पकड़ते हुए पूछा। विंग ने कंबल से खेलता है। वो नहीं चाहता था कि दूसरे उसके बारे में चिंता करे। वो जानता है कि हर कोई उसके लिए प्रोटेक्टिव है, पर अब वो छिपा नहीं सकता। 1 वीक से ऐसा हो रहा है, विंग ने कहा। विंग की बातों से लैन चिरेन और जेवुजुन चौंक गए। तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? लैन चिरेन ने चिंतित होकर पूछा। मैं आप सभी को परेशान नहीं करना चाहता था, विंग ने जवाब दिया। फिजिशियन ने विंग को कई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन किए और विंग ने उन्हें सब कुछ बताया। फिजिशियन ने विंग के लोअर एब्डोमेन को चेक किया, जिससे विंग को पेन हो रहा था। फिजिशियन ने स्माइल की और बाकी दो की तरफ देखा। कांग्रेचुलेशन, यंग मास्टर विंग प्रेग्नेंट है। फिजिशियन की बातों से तीनों बहुत खुश हो गए। लैन चिरेन बहुत मुस्कुराया। सिचिन भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अब अंकल होने वाला हूँ। विंग के आंखों से भी खुशी के आंसू आने लगते हैं। मास्टर विंग, आपको हेल्थ की केयर करना चाहिए। उसकी ब्लैक एनर्जी उसे वीक बना रही है, सो आपको उसकी ज्यादा केयर करना होगा, फिजिशियन ने कहा। फिजिशियन ने जेवुजुन को दवाइयों के बारे में बताया। फिजिशियन के चले जाने के बाद लैन चिरेन ने विंग को कसकर गले लगाया। सिचिन, देखो, मैं अब ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, लैन चिरेन ने कहा। जेवुजुन भी मुस्कुराया।
मुझे भी बहुत खुशी हो रही है अंकल। थैंक यू विंग, जेऊजुन ने कहा, जिससे विंग मुस्कुराया और अपने पेट को छुआ। मुझे पता है कि आप इसे वांगजी से कहना चाहते हैं। चिंता मत करो, वो शाम तक वापस आ जाएगा, जेऊजुन ने कहा। लगभग रात हो चुकी है जब वांगजी क्लाउड रिसेस में पहुंचा। वो अपने अंकल और ब्रदर से मिलने गया और उसने गांव के बारे में सिचेन को सब कुछ बताया। मुझे खुशी है कि सब ठीक है वांगजी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, लैन सिचेन ने कहा। वांगजी ने सिचेन को वो किया और जिंगशी की ओर चला गया। वांगजी ने अपने पति को इनर रोब्स में देखा। वो विंग के पास गया और उसे गले लगाया। विंग जब वांगजी को देखता है तब वो बहुत खुश होता है। अब वो अपने पति को गुड न्यूज बताने के लिए वेट नहीं कर सकता। लैनज़ान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, विंग ने कहा। विंग बहुत शाय कर रहा था। वांगजी ने अपने पति को इतना शर्माते हुए देखकर हैरान हो गया। लैनज़ान, अपनी आंखें बंद करो, विंग ने कहा। बिना कुछ कहे वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। वांगजी को समझ में आ गया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था। लैनज़ान, 8 मंथ के बाद हम अपने लिटिल वन को देख सकते हैं, विंग ने कहा। वांगजी ने अपनी आंखें खोली और विंग की तरफ देखा। लैनज़ान, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम फादर बनने वाले हो। वांगजी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सका और उसने अपने पति को कसकर गले लगाया। उसके बाद उसने अपने पति के माथे पर किस किया। थैंक यू विंग, मैं आज बहुत खुश हूँ, अब मैं फादर बनने वाला हूँ। वांगजी का अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।